अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो वो जाकर पहले देख लो। अभी तक हमने देखा कि बाय ज़ीशैंग बनकर ब्लड सेक्टर में इटर्निटी का रेलिक लेने जाता है। तब जून उसे बताती है कि उसे स्पिरिट सेक्टर में जाकर उनकी पावर की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। सोंग फैमिली कोशिश करेगी बातचीत से वार को रोक पाए, लेकिन वहाँ दोनों सेक्टर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता और ब्लड सेक्टर वापस आने के बाद पैट्रियार्क वुजी डिसाइड करता है कि वो वार करेंगे और सबको वार की तैयारी करने को कहता है। ज़ियांग को पता है कि अगर उसे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिड स्टेज पर पहुंच जाता है। फिर वो जून से कहता है कि उसे अपोथेकेरी मास्टर बनना है, लेकिन किसी को शक न हो कि उसे पहले से पिल रिफाइन करने आती है, इसलिए वो ऐसे दिखाता है कि वो पिल वाल को स्टडी कर रहा है। लेकिन फिर पिल वाल में उसे पिल सेक्टर की इनहेरिटेंस मिल जाती है। फिर वो एक एक करके सारे पैट्रियार्क्स के लिए पिल रिफाइन करता है और आखिर में कोल्डन फटने की वजह से आधी लेसर पीक डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेसर पीक एल्डर बाय की जान लेना चाहता है, लेकिन फिर दूसरे एल्डर्स आकर फाइट रोकते हैं और वो भी बाय की साइड लेते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि बाय ने ग्रेड 5 पिल रिफाइन की है और इसे लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तब पैट्रियार्क सोंग आकर बताता है ये पिल लेसर पीक की है और बताता है कि ब्लड बोन को समन करने के 1 महीने बाद ब्लड मास्टर ट्रायल होगा। अब आगे स्टोरी आगे बढ़ती है। जून ज़ीशैंग को बताती है वो ब्लड मास्टर ट्रायल की तैयारी के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन करने जा रही है। 3 दिन में सेक्टर अनचेंजिंग बोन को समन करेगा। अगर वार ना होती तो सेक्टर इस चीज़ को कभी भी समन ना करता। ब्लड बोन को समन करने का मतलब है कि पैट्रियार्क स्पिरिट सेक्टर के साथ वार करने का डिसाइड कर चुके हैं। 3 दिन बाद हानियन बताता है कि वो समनिंग रिचुअल का इंचार्ज है। हानियन सब डिसाइपल से कहता है उनके पास जितनी भी ब्लड की है रिचुअल के लिए अपनी बॉडी से बाहर निकालें। सारी पी के डिसाइपल्स अपनी की देते हैं, जिसकी हेल्प से ब्लड गेट को खोला जाता है। हानियन बताता है कि सिर्फ 9 चोजन डिसाइपल्स ही ब्लड अल्टर में मेडिटेट कर पाएंगे और सोंग, सूमे और शान को पिक करता है। आखिरी चोजन डिसाइपल ज़ीशैन होता है। ब्लड गेट पर पैट्रियार्क्स हैरान होते हैं ज़ीशैन कितना बड़ा हो गया है। सोंग अभी ही अपनी पनिशमेंट पूरी करके आया है। ज़ीशैन सोंग को तंग करने के लिए पूछता है तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिली थी। बाय देखता है कि बाकी के 8 डिसाइपल्स भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पर पैट्रियार्क ट्रस्ट करते हैं। रिचुअल का पहला स्टेप 4 पीक की गार्डियन स्पिरिट को जगाना है। एक येलो रेड लाइट चारों तरफ फैल जाती है। हानियन बताता है आज सब ब्लड सेक्टर की लेगेसी की पावर को देखेंगे। बाय शौक होता है जब उसकी अनडाइंग पावर रिएक्ट करने लगती है और जो प्रेशर वो फील कर रहा है इतना एक नेसेंट सोल का पैट्रियार्क भी नहीं डाल पाता। तब अनचेंजिंग बोन सामने आती है और ये पहली पीक की गार्डियन स्पिरिट है। ये कोर पीक का ट्रेयर है और इसकी बॉडी पर्पल लाइटनिंग और डेड की से बनी है, जिसकी पावर एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर जितनी है। डिसाइपल्स सोचते हैं ये डीमन इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर एक ब्लैक स्मोक नेमलेस पीक का पीक गार्डियन बन जाता है, जिसका नाम 1000 फेस डीमन है। इसके बाद मिडल पीक की ब्लड एंसेस्ट्रल सोर्ड सामने आती है और आखिर में नेमलेस पीक का टोटम क्लॉथ समन किया जाता है। ये चारों ब्लड सेक्टर की पीक के गार्डियन स्पिरिट हैं और इन सब की पावर नेसेंट सोल स्टेज जितनी है। चारों गार्डियंस के आने के बाद ब्लड सेक्टर की लेगेसी बाहर आती है। ये ब्लड स्ट्रीम का नाइट पपेट है। 9 पपेट सारे चोजन्स पर येलो लाइट फेंकता है और वो लोग कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाय सोचता है ये कौन सी जगह है, तब अचानक उस पर एक और बाय अटैक कर देता है। सिर्फ बाय ही नहीं, बाकी के चूजन भी अपनी जैसी स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं। पैट्रियार्क सोचते हैं कि कौन पहले बाहर आएगा। उधर बाय अपनी जैसी स्पिरिट से लड़ रहा होता है। बाय हैरान होता है ये स्पिरिट भी सेम टेक्निक से फाइट कर रहा है, इस तरह तो इसे हराना इम्पॉसिबल होगा। तब बाय बताता है कि असली बाय ही अटैक करने से पहले डरता नहीं है और स्पिरिट का अटैक खाने के बाद अपना अटैक करता है। बाय पहला डिसाइपल होता है जो बाहर आता है। पैट्रियार्क इंप्रेस होते हैं क्योंकि ज़ीशैन सूमे और सोंग से भी पहले इल्यूजन प्रिजन को तोड़ पाया। फिर कुछ समय बाद बाकी के डिसाइपल्स भी बाहर आ जाते हैं और हानियन बताता है अभी जो उन्होंने देखा वो ब्लड सेक्टर की लेगेसी में से एक लेगेसी है। इसके बाद अगली स्टेज ब्लड सेक्रीफाइस है, जिसमें तुम सबको ब्लड की को रिफाइन करके अनचेंजिंग बोन को जगाना होगा। ऐसा करने पर बाकी के 3 गार्डियन स्पिरिट भी जाग जाएंगे और ब्लड आइस सील वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। बाय सोचता है जो टेक्निक वो भी यूज करने जा रहे हैं इसमें वो अपनी बॉडी को एक टूल की तरह यूज करते हुए अपने अंदर ब्लड की को रिफाइन करेंगे। लेकिन बाय के पास अनडाइंग बॉडी है, जिसकी हेल्प से वो बाकी सबसे ज्यादा जल्दी ये काम कर पाएगा। लेकिन सूमे सबसे पहले ड्रॉप बना लेती है, जिसे पैट्रियार्क देखकर इंप्रेस होते हैं क्योंकि ये ड्रॉप बहुत प्योर है। लेकिन अभी भी ऐसे 8 ड्रॉप और चाहिए। तब हमें पता चलता है कि बाय ने अभी तक ड्रॉप क्यों नहीं बनाया। बाय सोचता है यहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा है और वो इस चांस को वेस्ट न करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है। तब बाय दिखता है सिर्फ वो ही नहीं, बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। बाय सोचता है मेरे तक तो ठीक है क्योंकि मैं स्पिरिट सेक्टर का स्पाई हूँ, लेकिन ये लोग भी ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। तब बाय सबसे ज्यादा की लेने लगता है। सोंग को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे लगता है कि वो ज़ीशैन से भी ज्यादा की एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा।
जीशैन सोंग से कहता है तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं और सारी की एब्जॉर्ब करने लगता है। सोंग भी हार नहीं मानता। सुमे का फादर वूजी उससे पूछता है तुम क्यों की एब्जॉर्ब नहीं कर रही। सुमे एक्सप्लेन करती है कि वो फाइट नहीं करना चाहती। सुमे को लगता है अगर ये दोनों यहाँ पे थोड़ी सी की एब्जॉर्ब करके थोड़े स्ट्रॉन्ग बन भी जाएं तब भी ब्लड मास्टर ट्रायल में मेरे से नहीं जीत पाएंगे। वूजी दूसरे पैट्रियार्क से कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिचुअल पूरा नहीं हो पाएगा। हानियान भी यही चाहता था कि वो थोड़ी सी ब्लड की लेकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाएं, लेकिन जीशैन दूसरों से कई गुना ज्यादा की एब्जॉर्ब कर चुका है और इसने ड्रॉप बनाना भी बंद कर दिया है। जीशैंग और सोंग की वजह से बाकी सब की एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। वूजी को बिलीव नहीं हो रहा कि ये दोनों कितने ढीठ हैं। पैट्रियार्क सोंग शांति से ये सब देख रहा होता है। तब बाई कहता है कि वो एक ही बार में अपना 5वां सैवेज गोस्ट कल्टीवेट कर लेगा। सब शौक हो जाते हैं। जो जीशैन ने थोड़ा सा ब्लड ड्रॉप बनाया था उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया। सब कहते हैं कि जीशैन पागल हो गया है। और तब अनचेंजिंग बोन में कुछ होने लगता है अनचेंजिंग बोन को गुस्सा आ गया है और हानियान ऑर्डर देता है शाम होने से पहले सब अपना अपना ड्रॉप बना लेना वरना पनिशमेंट मिलेगी। तब शाम होने लगती है और सारे चूजन अपना अपना ब्लड ड्रॉप बनाकर अनचेंजिंग बोन को देते हैं, लेकिन बाय अभी तक अपने सैवेज गोस्ट को कल्टीवेट कर रहा था और अभी ही ब्लड ड्रॉप बनाना शुरू किया है। सब इसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बाय घबरा रहा होता है क्योंकि अनचेंजिंग बोन को एक्टिवेट करने से वार स्टार्ट हो जाएगी और इससे उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हानियान गुस्से में कहता है जल्दी करो। बाय को एक आइडिया आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। बाय उस ब्लड ड्रॉप में अपना थोड़ा सा अनडाइंग ब्लड मिला देता है। बाय को लगता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लड सेक्टर के जायंट के पास भी यही पावर थी। बाय घबरा रहा होता है क्योंकि हानियान ब्लड को देख रहा है, लेकिन फिर हानियान उस ड्रॉप को अनचेंजिंग बोन में एब्जॉर्ब होने देता है। सब गार्डियन स्पिरिट के जागने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तब कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर अनचेंजिंग बोन शांत हो जाती है। बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। अनचेंजिंग बोन स्काई में गायब हो जाती है और बाय फिर से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। इस स्पेस में कोई आवाज बाय को बुलाती है। तब एक एनर्जी इसके साथ आकर टकराती है। शान जीजैंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। बाय को समझ आ जाती है सिर्फ वो ही था जिसने ये इल्यूजन देखा है। रिचुअल के खत्म होने के बाद पैट्रियार्क बताते हैं कि 1 महीने में ब्लड मास्टर ट्रायल होगा। बाय को समझ आ जाती है कि अब वो 1 महीने में इटर्निटी का रैलिक लेकर स्पिरिट सेक्टर वापस जा पाएगा। सबको लगता है कि सोंग अपनी सिस्टर को ट्रायल जीतने में हेल्प करेगा, लेकिन जून की राइवल सुमे अथली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पीक पर है। सोंग जीशैंग से कहता है कल वो उसे आकर मिले। अगले दिन जीशैंग सोंग से उसके घर मिलने जाता है। सोंग बताता है कि अगर उसकी सिस्टर का ऑर्डर ना होता तो वो कभी भी जीशैंग को सोंग फैमिली की सीक्रेट बेस में ना जाने देता। अंदर उन्हें सोंग फैमिली के दूसरे मेंबर्स वेलकम करते हैं। सोंग बताता है कि उन्हें यहाँ ब्लड मास्टर ट्रायल की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। समय बहुत कम है, इसलिए वो रूल्स बताने लगता है। ब्लड मास्टर ट्रायल के 3 राउंड होंगे। दोनों साइड के कैंडिडेट्स अपने साथ बहुत सारे गार्डियंस लेकर जा पाएंगे। सब गार्डियंस की एक ही ड्यूटी होगी कि वो अपने लीडर को ब्लड एंसेस्टर के हार्ट चैम्बर में जाने के लिए हेल्प करें और उन्हें दूसरे ग्रुप के साथ भी लड़ना होगा। जो भी लीडर पहले ब्लड क्रिस्टल लेगा ब्लड मास्टर ट्रायल जीत जाएगा। पहले राउंड में ब्लड एंसेस्टर की अप्रूवल लेनी होगी। पहले जब भी ये ट्रायल हुआ इस स्टेप पर आधे गार्डियन पहले ही टेस्ट से बाहर हो जाते हैं और किसी की जान जाना भी आम सी बात है। सेकंड राउंड में सबको रिसोर्सेज के लिए लड़ना होगा और ये रिसोर्सेज उन्हें आखिरी तीसरे राउंड में हेल्प करेंगे। आखिरी राउंड में बचे हुए गार्डियंस को अपने लीडर की हेल्प करनी है ताकि वो ब्लड चैम्बर में जाकर ब्लड क्रिस्टल ले पाए। सोंग बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुमे लास्ट में जिस गार्डियन को पिक करेगी उसका नाम जाली है। सुना है ये फाइटर बहुत बहादुर है जिसके पास मिड लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। सुमे के पास 2 और गार्डियन भी हैं, जानियान और वू। ये दोनों लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हैं। बाई कहता है ये बहुत डेंजरस लग रहे हैं, लेकिन उसने किसी और का भी नाम सुना था जो इनसे भी ज्यादा डेंजरस है। बाई सही सोच रहा था। फिर सोंग बताता है कि उन्हें जिससे बच कर रहना है उस बंदे का नाम किंग है। उधर वू और जानियान सुमे को बताते हैं कि उन्हें जून के गार्डियन जीशैन से बच कर रहना होगा क्योंकि उसकी पावर्स का सही से नहीं पता और साथ में सोंग से भी। लेकिन उन्हें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। तब जाली को गुस्सा आता है क्योंकि वो सुमे से जीत नहीं पा रहा और एक पावरफुल अटैक करता है जो किंग इजीली ब्लॉक कर देता है। सोंग बताता है कि किंग 100 साल पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज क्लियर कर चुका था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कोर फॉर्मेशन स्टेज में क्यों नहीं जा पा रहा। सोंग को लगता है कि किंग जब चाहे तब कोर फॉर्मेशन स्टेज में जा सकता है। बाय को भी यही लगता है कि किंग अपनी कल्टीवेशन छुपा रहा है। जाली कंट्रोल खोने पर माफी मांगता है, लेकिन फिर खुश होता है जब सुमे बताती है कि उसने उसे आखिरी गार्डियन चुना है। किंग बताता है कि वूजे ने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है और अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सोंग कहता है कि हमें संभल कर चलना होगा। तब एक गार्डियन कहता है कि घबराओ नहीं, हमारे पास जी यांग है।
और इसे लगता है कि जी यांग किंग से थोड़ा सा ही कमज़ोर है। दूसरे गार्डियंस कहते हैं जी शैंग किंग को संभाल लेगा। जी यांग सोचता है कि कैसे ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी यांग कहता है कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। एक मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर एक कोर फॉर्मेशन वाले के साथ कैसे लड़ सकता है। जी यांग कहता है कि वो इस बात से दुखी है कि वो अपने पीक के दूसरे मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जी यांग को लगता है कि जेन इस काम के लिए सही है, फिर वही है जो किंग को टक्कर दे सकता है क्योंकि ये लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है। जी यांग कहता है कि वो हेल्प करने की पूरी ट्राई करेगा। सुमे को बताया जाता है कि ब्लड एंसेस्टर हमेशा की नींद में सोए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी के पास जाना इतना ईजी नहीं होगा। वो आदमी सुमे को ये मिशन पूरा करने के लिए एक पिल देता है। उधर बाय अपना 6वां सैवेज गोस्ट कल्टीवेट कर लेता है और वो खुश होता है कि वो एक ही महीने में ये कर पाया। जून क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आती है। जी यांग पूछता है कि क्या ब्लड मास्टर बनना इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमने अपनी हेल्थ की केयर करना छोड़ दिया है। जून बताती है कि मिडल पीक पर कई सालों से सोंग फैमिली ही रूल कर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मिडल पीक में जितने भी ब्लड मास्टर आए सब सोंग फैमिली के थे, लेकिन इस बार किसी डील की वजह से सुमे को इस पोजीशन के लिए लड़ने का चांस दिया गया है। हेवनली पाथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की इन्फॉर्मेशन के बदले उन्हें यह चांस देना पड़ा, लेकिन सोंग हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं ले पाया। फिर सुमे ने अथली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर ली थी, इसलिए सिर्फ जून ही है जो उसे हरा सकती है। जून जीशैन से कहती है कि वो इसकी हेल्प करे और प्रॉमिस करती है कि वो उसे ग्रैंड एल्डर की पोजीशन के लिए रिकमेंड करेगी और फिर वो बहुत कुछ कर पाएंगे जो वो पहले नहीं कर सकते थे। जीशैन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और बताता है कि मैं इसलिए ये नहीं कर रहा कि मुझे इससे कोई फायदा होगा, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगले दिन सारे पार्टिसिपेंट्स ट्रायल के लिए रेडी होते हैं। सुमे बताती है कि ये ट्रायल मैं ही जीतूंगी और जून से कहती है कि ट्रायल में मरने से अच्छा है कि हार मान लो। जून कहती है कि वो आज उसका ये घमंड तोड़ देगी। सुमे बताती है कि जून के पास एक गार्डियन कम है। सोंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हम ही जीतेंगे। तब सारे पैट्रियार्क्स आते हैं। वूजी बताता है कि सोंग फैमिली ने मिडल पीक पर बहुत कंट्रोल कर लिया है, अब चेंज की बारी है। पैट्रियार्क सोंग कहता है देखते हैं कौन जीतता है। आनियन कहता है कि अभी कंपटीशन शुरू ही नहीं हुआ और तुम लोग अभी से लड़ने लगे हो। आनियन देखता है कि जून के ग्रुप में एक बंदा कम है। वूजी बताता है कि कैसे कोई भी ब्लड मास्टर ट्रायल में अपनी जान सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा। तब जी यांग आता है जिसने लेजेंडरी ब्लड वॉरियर रोब पहनी होती है। सब इसे देखकर इंप्रेस होते हैं क्योंकि ये रोब कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट का अटैक ब्लॉक कर सकती है। तब हमें दिखाया जाता है कि जाली को एक आदमी बताता है कि तुम्हारा ओपोनेंट जी यांग होगा और वो उसे एक आइटम देता है जो इसकी हेल्प करेगा। जाली उसे थैंक्स कहता है। हम देखते हैं कि वो आदमी पेट्रियार्क खान होता है। अब ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जी यांग और सोंग लड़ रहे होते हैं। पैट्रियार्क इन्हें लड़ने से रोकते हैं क्योंकि ये ट्रायल बहुत सीरियस है। न सिर्फ ये दो बड़ी फैमिलीज के बीच कंपटीशन है, इससे सेक्टर का फ्यूचर भी अफेक्ट होगा। तब ब्लड मास्टर ट्रायल की शुरुआत होती है। एक पोर्टल ओपन होता है। जून जीशैंग को बताती है अंदर जाने के बाद ट्रायल का पहला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अंदर ना सिर्फ उन्हें दूसरे डिसाइपल से लड़ना होगा, साथ में अंदर बहुत सारे डेंजरस ब्लड बीस्ट भी होंगे। जून कहती है कि इस टेस्ट में मजा आने वाला है। सुमे कहती है कि हमारा एक ही गोल है, एनिमी को खत्म करना। दोनों चाहते हैं कि कोई भी किसी पर रहम न करे। सारे गार्डियंस अंदर भागते हैं और जून कहती है कि वो उन्हें सेकंड राउंड में मिलेगी। जी जैंग जून से कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बाय को याद आता है कि जून ने उसे कहा था ब्लड सेक्टर जायंट के हाथ पर बना है। सेक्टर की सारी टेक्निक्स सेक्टर के हाथ पर रिसर्च करने के बाद बनाई गई हैं, इसलिए वो जायंट हमारा ब्लड एंसेस्टर है। जायंट के हाथ की वेन्स में आगे बढ़ते हुए हार्ट वाली जगह पर जाकर ब्लड क्रिस्टल ले पाओगे। जिसके पास वो क्रिस्टल है इसका मतलब वो मिडिल पीक पर रूल कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टल की हेल्प से तुम मिडिल पीक की सारी ब्लड की को कंट्रोल कर पाओगे। ब्लड ट्रायल के पहले राउंड में बाय सोचता है ये क्या हो रहा है, ब्लड ड्रॉप्स डिसाइपल्स को निगल रहे हैं। सोंग बताता है कि एक ब्लड ड्रॉप 2 गार्डियंस को ट्रायल ग्राउंड में टेलीपोर्ट करेगा और सुमे के सारे गार्डियंस अपने अपने ऑर्ब में जा चुके हैं। इस ब्लड ऑर्ब के पास जाने पर वो तुम्हें अंदर खींच लेगा, लेकिन सेकंड राउंड में जाने से पहले इस ऑर्ब के अंदर जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा उसे हराना होगा। सोंग कहता है कि जल्दी से जाओ और सोंग फैमिली की नाक मत कटवाना। तब वो ऑर्ब सोंग को अंदर नहीं लेता। सब शौक होते हैं जब सारे ऑर्ब्स उन्हें छोड़कर जी शैन के गिर्द इकट्ठे होने लगते हैं। जी जैंग कहता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, और फिर वो ऑर्ब जी जैंग को एंडलेस ब्लड वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। सोंग जिस विल माउंटेन की बात कर रहा था बाय उसे सेंस कर पा रहा है और ये विल जी शैन को अपने पास बुला रही है। उधर इसी वर्ल्ड में बाय के ओपोनेंट पर स्नेक अटैक करता है। ये सुमे का वॉरियर जाली होता है। जाली खुश होता है कि ब्लड ड्रॉप ने उसे विल माउंटेन के पास टेलीपोर्ट किया है। तब भूकंप आने लगता है और जाली एक बड़े से मोस्टर को देखकर शॉक होता है। जाली उस बीस्ट को जगाने के लिए माफी मांगता है। जाली को पता है कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक का कल्टीवेटर भी इस मोस्टर को हरा नहीं सकता। मोस्टर के शांत होने के बाद जाली सोचता है कि जब तक वहां जाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता तब तक जून का जो भी गार्डियन मेरे साथ टेलीपोर्ट हुआ है उसे निपटा लेता हूँ।
तब एक मॉन्स्टर फिश जाली पर अटैक कर देती है। जाली को नहीं पता था कि यहाँ मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। जाली उस बीस्ट को मार देता है और खुश होता है कि ये एक ही था, लेकिन तब और बहुत सारे ऐसे बीस्ट इसे घेर लेते हैं। अब जाली को लगने लगा है कि जून का गार्डियन जो उसके साथ टेलीपोर्ट हुआ है बीस्ट के हाथों मारा गया होगा। उधर बाय कह रहा होता है कि इधर इतनी खामोशी क्यों है, उसे एक भी ब्लड बीस्ट नजर नहीं आ रहा। बाय कहता है कि यहाँ के प्लांट्स बहुत खूबसूरत हैं। तब जाली जीजैंग को सेंस कर लेता है। जीजैंग जाली के अटैक को डोज करता है और इसे समझ आ जाती है ये कोई लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। जीजैंग कहता है कि सामने आओ, लेकिन जाली इसे इंसल्ट समझता है कि एक मिड लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर इसे ऑर्डर दे रहा है। जीशैन कहता है कि तुम कितने कायर हो, एक अपने से लो लेवल कल्टीवेटर पर भी छुप कर अटैक कर रहे हो। बहादुर जाली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जीशैन ने उसे कायर कहा है और सामने आकर जीशैन पर अटैक करता है। जीशैन कहता है कि तुम जैसे कायर पर बिजली गिर जानी चाहिए, और जाली पर सच में बिजली गिर जाती है। जीशैन को भी समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे हुआ और फिर से इस चीज को ट्राई करता है और इस बार भी जाली पर बिजली गिर जाती है। जाली हार नहीं मानता और फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। जीशैन फिर से बिजली को ऑर्डर देता है, जाली पर गिरो। जाली अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी ट्रिक्स यूज कर रहे हो, लेकिन आज तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर उसकी शील्ड टूट जाती है और लाइटनिंग लगने से वो दूर गिर जाता है। जीशैन सोचता है कि क्या मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो तो जाली लाइटनिंग की वजह से बहुत इंजर हो गया है। जाली को लगता है कि जीशैन ने कोई ट्रैप लगाया था, जिससे जैसे ही मैंने उस पर पांव रखा मेरे ऊपर बिजली गिरी। जाली को समझ आ जाती है कि जीशैन एक चालाक लड़का है और वो अपनी कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करता है ताकि अपने ओरा को छुपा सके, और फिर जीशैन को ढूंढने जाता है। उधर जीशैन बोर हो रहा होता है क्योंकि उसे एक भी बीस्ट नहीं दिख रहा। तब उसे पास में कुछ ब्लड बीस्ट नजर आते हैं, लेकिन वो बाय से डरकर भाग रहे होते हैं। बाय को गुस्सा आता है कि कोई भी बीस्ट इस पर अटैक नहीं कर रहा। तब कोई चीज जीशैन को घेर लेती है। जीशैन खुश होता है क्योंकि वो भी एक चीज ट्राई करना चाहता है। और तब जाली जीशैन पर पीछे से अटैक कर देता है। जीशैन अपनी 2 उंगलियों से जाली का अटैक रोक देता है। जाली को बिलीव नहीं हो रहा कि जीशैन में इतनी पावर कहां से आई। जाली अपनी कंसीलमेंट टेक्निक यूज करके भाग जाता है। बाय को समझ आ जाती है ये वर्ल्ड उसे ये पावर दे रहा है और सोचता है कि इसकी वजह ये है क्योंकि जायंट और उसका ओरिजिन सेम है, दोनों के पास अनडाइंग बॉडी है। बाय कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि इस पावर से वो किसी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को चुटकी बजाकर खत्म कर सकता है। उधर जाली बहुत इंजर हो गया है और उसे समझ नहीं आ रही कि जीशैन ये कौन सी पावर यूज कर रहा है। ऐसे मूव उसने पहले कभी नहीं देखे। जाली को समझ आ जाती है कि ये वर्ल्ड जीशैन को प्रोटेक्ट कर रहा है और सोचता है और कोई रास्ता नहीं है। जाली वो गूस्ट बॉडी यूज करने जा रहा है जो इसे पैट्रियार्क ने दी थी। इसकी हेल्प से इसकी कल्टीवेशन थोड़े समय के लिए एक लेवल बढ़ जाएगी। इस पावर को यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जाली कहता है अब अगर ये वर्ल्ड जीशैन को प्रोटेक्ट करना चाहे तब भी नहीं बचा सकता। उधर जीशैन को नहीं लगता कि इतनी मार खाने के बाद जाली फिर से वापस आएगा, लेकिन जीशैन विश करता है कि वो वापस आए क्योंकि वो फिर से उस पर अपनी पावर्स ट्राई करना चाहता है। कुछ टाइम बाद जाली जीशैन पर अटैक करने आता है, लेकिन इससे पहले वो अटैक करता एक बड़ी सी लहर आकर इसे बहाकर ले जाती है। जाली सोचता है कि मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की और मेरी कल्टीवेशन भी जीशैन से ज्यादा है, ये वर्ल्ड फिर भी जीशैन का साथ दे रहा है। जाली को लगता है कि उसने ट्रायल में आकर गलती की, ना वो इस ट्रायल में आता और ना इसको जीशैन से फाइट करनी पड़ती और फिर ना ही उसे इस इंसल्ट का सामना करना पड़ता। उधर माउंटेन पर जो बीस्ट जाली को देखकर जाग गया था बाय के सामने हिलता तक नहीं। तब बाय जाली के पास से गुजरते हुए कह रहा होता है उसे बस माउंटेन टॉप जाकर विल को डिफीट करना है और उसके बाद वो पहली स्टेज पास कर लेगा। तब इसे बहुत सारे ब्लड बीस्ट घेर लेते हैं और जाली ये देखकर खुश होता है कि इस वर्ल्ड ने भी जीशैन की हेल्प करना छोड़ दिया है। जीशैन को पता है कि ये वर्ल्ड उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो अपना वेपन अंदर रख देता है। जाली हैरान होता है कि जीशैन क्या कर रहा है, लेकिन तब बीस्ट जीशैन का रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगते हैं। जाली को समझ आ जाती है कि अगर तुम बिना वेपन के चुप करके गुजरोगे तो बीस्ट तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और बीस्ट इसे देखते ही इस पर अटैक कर देते हैं। जीशैन कहते हैं कि जाली बहुत डीठ है और अगर वो उसका एनिमी ना होता तो वो उसे फ्रेंड बना लेता। जाली को लगता है कि बाय एक कायर है, अगर ये वर्ल्ड उसका साथ ना देता तो जीशैन कब का जाली के हाथों मारा गया होता और वो जीशैन को असली वॉरियर नहीं मानता। तब जीशैन रुक जाता है और सारे बीस्ट को कहता है कि पीछे हो जाओ। जीशैन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ, इसलिए वो जाली को एक चांस देगा और दिखाएगा अगर ये वर्ल्ड उसकी हेल्प ना भी करे तब भी जाली उससे नहीं जीत सकता। जाली कहता है कि तुम असली मर्द हो, लेकिन अब तुम अपने इस डिसीजन से पछताओगे। इतनी मार खाने के बाद भी जाली थका नहीं है और एक पल के लिए ऐसे लगता है कि वो जीशैन से ज्यादा पावरफुल है। जीशैन कहता है कि आओ देखते हैं तुम में कितना दम है। जाली एक पावरफुल अटैक करता है और फिर जाली छुप कर अटैक करने लगता है। जीशैन कहता है कि अब तुम एक कायर की तरह छुप रहे हो, सामने आकर लड़ो। लेकिन जाली को पता है कि वो जीशैन को ऐसे नहीं हरा पाएगा और बहुत सारे एलियन क्लोन बनाता है।
लेकिन जी शैन के पास इसका भी सोल्यूशन होता है। वो अपनी हेवन रीचिंग आई को एक्टिवेट करके रियल जाली को पहचान लेता है। जी शैन के अटैक से सारे इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर वो अपना सैवेज गोस्ट अटैक करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जाली हैरान होता है कि जी शैन ने इसे जिंदा छोड़ दिया। जाली पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। जी शैन बताता है कि मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि इस वर्ल्ड की विल ने मुझे क्यों चुना। जी शैन माउंटेन टॉप जाता है जहाँ उसे वर्ल्ड क्रिस्टल मिलता है। तब बाय फिर से उस स्पेस में चला जाता है जहाँ वो उस रिचुअल के समय गया था। एक आवाज इसे वेलकम कहती है। पहले तो जी शैन कंफ्यूज होता है, फिर उसे समझ आ जाती है कि जो आवाज वो सुन रहा है वो ब्लड एंसेस्टर की है। एक बड़ी सी एनर्जी वेव माउंटेन से निकलती है और सारे बीस्ट डर कर कांपने लगते हैं। जाली भी मान लेता है कि वो हार गया है। उधर सेकंड राउंड की एंट्रेंस पर जून और सुमे पहले राउंड के विनर्स का वेट कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि रियल वर्ल्ड में 1 घंटा, ब्लड और वर्ल्ड में 10 दिन के बराबर है। जून और सुमे को पता है कि उन्हें कम से कम रियल वर्ल्ड में 1 दिन वेट करना होगा, क्योंकि पहला राउंड क्लियर करना टफ है। अभी सिर्फ रियल वर्ल्ड में 2 ही घंटे गुजरे हैं और सुमे जून से कहती है कि तुम नर्वस लग रही हो। लेकिन तब वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि किसी ने इतनी जल्दी पहला राउंड क्लियर कर लिया है। ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लड वर्ल्ड और एक डेंजरस जगह है जहां ब्लड बीस्ट और एनिमी तुम्हें इतनी जल्दी राउंड क्लियर नहीं करने देंगे। वो दोनों जी शैन को देखकर शॉक होते हैं। सुमी ये देखकर हैरान होती है कि जी शैन को एक खरोच तक नहीं आई और उसने इतना जल्दी पहला राउंड क्लियर कर लिया। ऐसा सेक्टर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जून उससे डिटेल मांगती है, लेकिन जी शैन कहता है कि उसका ओपोनेंट बहुत वीक था, इसलिए वो जल्दी से उसे हरा कर बाहर आ गया। जी शैन बताता है कि मैंने अपनी एनर्जी रिकवर करनी है, जब सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाए तो मुझे बता देना। सुमी को समझ नहीं आ रही, अगर वो ब्लड बीस्ट से बच भी गया होता तो उसके गार्डियन ने इसे रोकने की कोशिश की होगी। तब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दूसरा आदमी जिसने टेस्ट पास किया है उसका नाम किंग है। फिर उसके बाद सॉन्ग आता है और उसे गुस्सा आता है कि जी शैन उससे पहले बाहर आया। और फिर कुछ और समय बाद बाकी के डिसाइपल्स भी आते हैं और हैरान होते हैं कि जी शैन ने इतनी जल्दी कैसे पहला राउंड क्लियर कर लिया। सुमी के गार्डियन कह रहे होते हैं कि जाली बाहर नहीं आया और उन्हें समझ आ जाती है कि जी शैन ने जाली को हरा दिया है। बायस होता है कि इस समय सबकी नज़रों में आना अच्छा नहीं है, इसलिए डिसाइड करता है कि नेक्स्ट राउंड में वो अपनी पावर्स यूज़ नहीं करेगा। सुमी के पास 2 गार्डियन ज़्यादा हैं, लेकिन सॉन्ग कहता है कि घबराओ नहीं, हम ही जीतेंगे। पहला राउंड खत्म हो गया है और अब दोनों लीडर सेकंड राउंड के गेट को खोलते हैं। सेकंड राउंड ब्लड मिरर इमेज को देखकर सब हैरान होते हैं कि ऊपर नीचे 2 वर्ल्ड्स हैं। जून एक्सप्लेन करती है कि हम ब्लड इंसेस्टर के ब्लड जॉइंट में खड़े हैं। सुमे बताती है कि अगला राउंड एक टीम फाइट है। हर 2 घंटे बाद किसी रैंडम जगह पर एक की एक्टिवेट होगी और साथ में इस वर्ल्ड को सपोर्ट करने वाला एक पिलर टूट जाएगा। इस वर्ल्ड में 7 पिलर हैं, इसका मतलब 14 घंटे में ये राउंड खत्म हो जाएगा। इस की हेल्प से वो तीसरे राउंड में जा पाएंगे। अगर कोई गार्डियन जीतने वाली टीम से है और इसे की नहीं मिली तो वो सिर्फ ट्रायल से बाहर होगा, लेकिन अगर कोई गार्डियन हारने वाली टीम से है और उसे की नहीं मिली तो इस वर्ल्ड के साथ साथ वो भी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सॉन्ग बताता है कि हमारी टीम में लोग कम हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ट्रायल शुरू होने लगता है और जून कहती है कि मैं की जमा करने वाला काम तुम लोगों पर छोड़ रही हूँ। जून सुमे को एक डेथ मैच के लिए चैलेंज करेगी। अगर जून जीत गई तो उसी समय उनकी जीत के साथ साथ ये ट्रायल भी खत्म हो जाएगा। सब जून को गुड लक कहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जून सुमे को मिल जाती है और वो इसे और खुद को एक बैरियर में डाल देती है। जून बताती है कि बैरियर तब ही खत्म होगा जब हम दोनों में से कोई एक हारेगा। सुमे अपने गार्डियंस को की ढूंढने का कहती है और जून को बताती है कि तुमने मुझे अपने साथ इस बैरियर में बंद करके गलती की है। तब पहला पिलर टूट जाता है और अब 2 घंटे में पहली की ढूंढनी है। सारे गार्डियन की ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुमे का एक गार्डियन एक माउंटेन पर खड़ा होता है और बताता है कि ये 2 घंटे जी शैन के आखिरी पल होंगे। बायस होता है कि उसे पहली की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास पहली की होगी सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। बायस होता है कि वो एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और बाद वाले राउंड में चांस मिलते ही की ले लेगा। तब रेड डॉट्स बनने लगते हैं और ये रेड डॉट्स बताएंगे कि किस जगह की बनेगी। बायस होता है कि जिसके पास भी की बनेगी वो तो गया। तब बाय हैरान होता है जब सारे रेड डॉट्स इसके पास की बनाने लगते हैं। एक लाइट बीम से सबको पता चल जाता है कि की कहाँ है और सब की लेने के लिए भागते हैं। बाय भागने वाला होता है, लेकिन डिसाइपल्स इस पर अटैक कर देते हैं। तब बाय किसी तरह बचकर भाग जाता है। डिसाइपल्स की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आती। उधर बाय भाग रहा होता है, लेकिन सुमे का गार्डियन हुआ उस पर अटैक कर देता है। बाय को समझ नहीं आती कि हुआ की को छोड़कर मेरे पीछे क्यों लगा है। हुआ बताता है कि अभी और भी कीज बनेगी, लेकिन वो पहले जी शैन को नर्क भेजेगा। जी शैन को पता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और बताता है कि वो एक आम डिसाइपल नहीं है और अपनी पावर्स दिखाता है। तब जी शैन देखता है कि की उसका पीछा कर रही है। सुमे का गार्डियन की लेने वाला होता है, लेकिन सॉन्ग इसे आकर रोकता है। सॉन्ग की को जून के दूसरे गार्डियन को देता है। जी शैन कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम की लेकर जाओ। तब दूसरा पिलर भी टूट जाता है। सॉन्ग सबसे कहता है कि दूसरी की ढूंढने जाओ।
लेकिन सब हैरान होते हैं जब दूसरी की भी जीशैन के पास बनने लगती है। जीशैन की से बचकर भागता है और कहता है कि ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, मैंने ब्लड मास्टर नहीं बनना। उधर जानियान जीशैन की पावर से इंप्रेस होता है कि जीशैन ने हुआ को इतनी इजीली हरा दिया, लेकिन उसे पता है कि जीशैन जितनी एनर्जी यूज कर रहा है अगली स्टेज में पहुंचने से पहले ही थक जाएगा। उसे लगता है कि जीशैन अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। किंग फिर भी उसे अलर्ट रहने का कहता है। उधर सुमे और जून भी फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट को देखकर पता चल रहा है कि वो दोनों कितने पावरफुल हैं। उधर सब जीशैन का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें यह बात अजीब लगती है कि की जीशैन का पीछा कर रही है। जून भी ये बात नोटिस करती है और जीशैन से कहती है कि की लेकर भागो और दूसरे गार्डियन से कहती है कि जीशैन को प्रोटेक्ट करो। बाई सोचता है कि की लेने से मेरा प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन उसे जून का ऑर्डर मानना होगा क्योंकि जून ही उसे ब्लड मास्टर हॉल में इटर्निटी का रेलिक लेने में हेल्प कर सकती है। बाई की ले लेता है और जून के गार्डियन इसे प्रोटेक्ट करते हैं। बाई हैरान होता है कि की उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। बाई का क्रिस्टल सी चेंज होने लगता है और किसी को भी समझ नहीं आ रही कि जीशैन के साथ क्या हो रहा है। की एनर्जी वेव गायब हो जाती है और जीशैन की बॉडी ग्लो करने लगती है। बाई सोचता है ओ शिट, अगर जून के गार्डियंस को पता चला कि की मैंने एब्जॉर्ब की है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बाई सबसे कहता है कि घबराओ नहीं, ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है कि मेरे पास सेफ है और इस टेक्निक की वजह से कोई भी इस की एनर्जी वेव को सेंस नहीं कर पाएगा। सब हैरान होते हैं क्योंकि बिना एनर्जी वेव के कोई भी की को ट्रैक नहीं कर पाएगा। सुमे अपने ग्रुप से कहती है कि जीशैन को पकड़ो, उसे जाने मत देना। सॉन्ग सुमे के गार्डियंस को रोकता है लेकिन ये बहुत सारे होते हैं और जीशैन भी लड़ रहा होता है। जीशैन पर चारों तरफ से अटैक आ रहे होते हैं। जीशैन उन्हें डॉज करता है लेकिन उसे नहीं पता था ये एक ट्रैप था और जीशैन एक सेल ट्रैप में फंस जाता है। इस सेल की वजह से जीशैन की ब्लड की ब्लॉक हो जाती है, अब वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगा। तब सॉन्ग जीशैन की हेल्प के लिए आता है। सॉन्ग इसे भागने को कहता है लेकिन तब और बहुत सारे सुमे के गार्डियंस इन्हें घेर लेते हैं। सॉन्ग बताता है कि वो सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए उसकी हेल्प कर रहा है और वो दोनों एनिमीज से लड़ते हुए एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एनिमीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग डायरेक्शन में भागेंगे ताकि एनिमी कंफ्यूज हो जाए। तब सॉन्ग देखता है कि वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो गया है। अब वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन तब कोई इसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। हम देखते हैं कि जीशैन ने उसे बचा लिया था। जीशैन बताता है कि वो अगले 2 घंटे के लिए इसी केव में वेट करेंगे। तब कुछ टाइम बाद अगला पिलर भी टूट जाता है और एनिमीज फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तब ग्राउंड 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और एनिमीज सॉन्ग वाली साइड से आ रहे होते हैं। सॉन्ग जीशैन से कहता है कि तुम भागो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। जीशैन ऐसे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि सुमे का सारा ग्रुप इधर ही आ रहा है। सॉन्ग उसे गुस्से में कहता है कि भागो। इससे पहले जीशैंग उसे कुछ कहता, सॉन्ग एक पावरफुल अटैक करके अपने पीछे सारा ग्राउंड डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सारे एनिमीज नीचे गिर जाते हैं और सॉन्ग भी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तब जीशैन इसे बचा लेता है। जीशैंग सॉन्ग को कहता है तुम गलत मत समझना, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुमने मुझे सिल्क प्रिजन से बचाया था। तब तीसरा टावर भी टूटने लगता है और सॉन्ग बताता है कि सुमे के गार्डियन इस की को लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास अभी तक एक भी की नहीं है। तब तीसरी की भी जीशैन के पास बनती है और एनिमीज को पता चल जाता है। सॉन्ग जीशैन से कहता है भागो। सुमे अपने सारे गार्डियंस को ऑर्डर देती है जीशैन को पकड़ो, इससे पहले वो अपनी टेक्निक से की को छुपा ले। जीशैन सॉन्ग से कहता है मैं ये वाली की लेकर इनका ध्यान भटकाता हूँ और जैसे ही दूसरी की सामने आए उसे ले लेना, लेकिन तब अगली की एनिमी पकड़ लेते हैं। सॉन्ग उस एनिमी से कहता है ये की सॉन्ग फैमिली की है, वापस करो। तब एनिमी उस की को अपने एक दूसरे साथी को पास कर देता है, लेकिन की हवा में ही डायरेक्शन चेंज करके जीशैन की तरफ जाने लगती है। एनिमी सॉन्ग को बहुत इंजर कर देता है। उसे पता है कि अगर उन्होंने जीशैन को ना रोका तो उन्हें एक भी की नहीं मिलेगी। वो अपने टीममेट से कहता है मैं सॉन्ग को देखता हूँ, तुम लोग जाकर जीशैन को खत्म करो। सॉन्ग इसे अपनी इंसल्ट समझता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। उधर की जीशैन के पीछे भाग रही होती है और एनिमीज इसे मारने के लिए इसके पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं। एनिमीज को लगता है कि जीशैन किसी ट्रिक की हेल्प से की को अपने पास बुला रहा है। वो उन्हें बताता है कि वो कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और इस पर एक के बाद एक अटैक करते हैं। तब एक अटैक से बड़ा सा पत्थर जीशैन पर गिर जाता है और सब समझते हैं कि जीशैन का खेल खत्म हो गया है, लेकिन जीशैन उस पत्थर को उठा लेता है। जीशैन कहता है कि अब बस बहुत हुआ। वो तंग आकर की को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। सुमे देखती है कि तीसरी की एनर्जी वेव भी गायब हो गई है। जून जीशैन से इंप्रेस होती है क्योंकि 7 में से 2 की जीशैन के पास हैं। सुमे एक बार फिर अपनी टीम से कहती है कि सब मिलकर जीशैन पर अटैक करो। जून और सुमे फिर से लड़ने लगते हैं और उधर जीशैन भी सारे एनिमी से अकेले फाइट कर रहा होता है। जून बताती है कि तुम्हारे कमजोर गार्डियन जीशैन को कभी नहीं हरा पाएंगे। सुमे कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास स्किल्ड गार्डियन नहीं है। उधर जीशैन भाग रहा होता है और तब एक रेड फॉग इसका रास्ता रोक लेती है।
जीशेंग सोचता है उसे एनिमीज ने चारों तरफ से घेर लिया है और हर जगह से अटैक आ रहे हैं। जीशेंग नहीं चाहता कि वो अपनी पावर्स को दिखाए, इसलिए वो एक लो लेवल अटैक यूज करके वहां से भाग जाता है। सुमे के डिसाइपल्स को गुस्सा आता है कि जीशेंग फिर से बचकर भाग गया। तब वो आकर उनकी इंसल्ट करता है क्योंकि वो सब मिलकर भी एक लो लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को पकड़ नहीं पा रहे। उधर बाय को कुछ हो रहा होता है और वो बेहोश होने लगता है। तब वो बताता है कि जीशेंग ने जिस फॉग में सांस ली थी वो मेरी सोल विदरिंग इंसेंस है। इस पॉइजन से अब जीशेंग ज्यादा समय के लिए बच नहीं पाएगा। बाय को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है और बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने उस स्मोक में सांस ली थी जिसने भी ये इतनी सारी पॉइजनस स्मोक बनाई थी। उसने जरूर कोई ट्रेयर यूज किया होगा। बाय को बहुत दर्द हो रहा होता है। तब वो उसे बताता है कि उसकी पॉइजनस स्मोक को इनहेल करने के बाद आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और जीशेंग से कहता है कि अब वो भागना बंद कर दे। अभी के लिए बाय आवाज की हेल्प से अटैक को डॉज करता है। वो बताता है कि जल्द ही पॉइजन की वजह से उसकी सारी सेंसेस काम करना छोड़ देगी और एक बार ऐसा हुआ तो वो उसे दर्दनाक मौत देगा। बाय सोचता है अगर वो अपनी 7वीं गूस्ट बॉडी को बना ले तो वो बिना स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज किए बच पाएगा। अभी के लिए बाय आवाज की हेल्प से अटैक डॉज करता है लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं कर पाएगा और उसे जल्द ही पॉइजन का एंटीडोट बनाना होगा। तब वो जीशेंग से इम्प्रेस होता है कि वो अभी भी हिल पा रहा है और जीशेंग को बताता है कि इस इंसेस का कोई एंटीडोट नहीं है और अब जीशेंग को मरने से कोई नहीं रोक सकता। जीशेंग बताता है कि ऐसा कोई पॉइजन नहीं होता जिसका एंटीडोट ना हो और जीशेंग कॉन्फिडेंट है कि वो एंटीडोट बना लेगा क्योंकि वो एक एपोथेकेरी मास्टर है। वो इस पर अटैक करता है लेकिन एक अरे इसका अटैक रोक देती है। तब हमें पता चलता है कि बाय ने पहले से ही अपने पास बहुत सारी अरे सेट कर दी थी। वो इम्प्रेस होता है कि जीशेंग इस सिचुएशन में भी इतना दिमाग चला रहा है लेकिन कहता है कि इन ट्रिक से वो कुछ और समय के लिए जी पाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो इस अरे को तोड़ने लगता है लेकिन वो ये देखकर शौक होता है कि अरे में पॉइजन को रोकने की पावर है। वो सोचता है कि उसे जीशेंग को जल्दी से खत्म करना होगा लेकिन जीशेंग ने बहुत सारी अरे बनाई होती हैं। जीशेंग इन अरे की हेल्प से वो के पॉइजन का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हंसता है कि जीशेंग के पास यहाँ कोई पिल फर्नेस नहीं है जिसमें वो पिल बना पाए, लेकिन जीशेंग कहता है कि पिल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि फर्नेस हो। जीशेंग पिल वाल वाली टेक्निक से अपनी बॉडी को फर्नेस की तरह यूज करके अपने अंदर पिल रिफाइन करता है। वो सोचता है कि ये कितना डेंजरस है, जैसे पिल फर्नेस फटते हैं इससे इसकी बॉडी भी फट सकती है। वो इसे पिल रिफाइन करने से रोकता है और जीशेंग इसकी इंसल्ट करता है कि वो अपनी पूरी पावर से लड़ रहा है लेकिन एक अंधे आदमी को नहीं हरा पा रहा। वो सिल्क थ्रेड से जीशेंग को पकड़ लेता है। जीशेंग उसे कायर कहता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। तब जीशेंग भी पिल बना लेता है। जीशेंग यही चाहता था कि वो अटैक करे क्योंकि वो के अटैक की हीट से वो पिल को सही से रिफाइन कर पाया। जीशेंग अब ठीक हो गया है और गूस्ट मूव यूज करता है। वो कहता है कि तुम लेसर मार्शल पीक की इस बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से मुझे हरा नहीं पाओगे। वो अपनी सिल्क थ्रेड से जीशेंग के अटैक को डॉज करता है। इतना ही नहीं, वो अपनी सिल्क की हेल्प से जीशेंग के ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंक कर उसे दबा देता है। तब एक और टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसका मतलब है कि एक और की सामने आने वाली है। उधर फिर से की जीशेंग के पास बनती है और इसकी वेव को सेंस करके सारे डिसाइपल्स की लेने के लिए भागते हैं, लेकिन ये की भी बाय की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। बाय की बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और बाय पत्थरों को तोड़कर बाहर आ जाता है। इस एनर्जी की वजह से सैवेज गोस्ट का अटैक और भी पावरफुल हो जाता है जिससे वो पीछे होने लगता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है जब सुमे का एक और गार्डियन पीछे से जीशेंग पर अटैक करता है। ये जानियान होता है। जानियान अपनी पूरी पावर से बहुत सारे टॉर्नेडोज को समन करता है ताकि जीशेंग को जिंदा मिट्टी में दबा पाए, लेकिन तब जानियान का अटैक खत्म होने लगता है और जीशेंग नीचे से निकलकर जानियान पर अटैक करता है। जानियान कहता है कि जीशेंग अपनी पावर को छुपा रहा था, अगर उसके पास ये आर्टिफैक्ट ना होता तो वो इस अटैक से मर गया होता। तब सोंग आकर पूछता है कीज किधर हैं? अगर सारी कीज तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। तब सोंग फैमिली के गार्डियन सिग्नल देते हैं जिसका मतलब है कि पहली की खतरे में है। जीशेंग कहता है कि तुम लोग पहली की को प्रोटेक्ट करो, मैं बाकी की कीज को ढूंढता हूँ। सोंग हिचकिचाता है लेकिन जून कहती है जो जीशेंग कह रहा है वो करो। सारे गार्डियंस जीशेंग को छोड़कर पहली की को प्रोटेक्ट करने जाते हैं। तब हम देखते हैं कि किंग इसी चीज का वेट कर रहा था। किंग कहता है कि जीशेंग के पास 3 कीज हैं और वो इसकी बहादुरी से इंप्रेस हुआ। किंग बताता है कि जब से मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आया हूँ मैंने तुम्हारी बहुत सारी स्टोरी सुनी है। जीशेंग इंप्रेस होता है क्योंकि किंग का सारा सी क्रिस्टलाइज होने वाला है। बाय सोचता है कि उसे सावधान रहना होगा क्योंकि उसका सी अभी किंग के सी जितना क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। तब एक और पिलर डिस्ट्रॉय होने के बाद 5वीं की जीशेंग के पास बनती है। जीशेंग को पता है कि अगर उसे किंग से लड़ना है तो उसे ये की अब्जॉर्ब करनी होगी। किंग अटैक करता है लेकिन फिर इंप्रेस होता है क्योंकि जीशेंग ने की एनर्जी वेव से उसका अटैक कैंसिल किया है। जीशेंग गायब हो जाता है।
उधर जीशन सोच रहा होता है कि किंग बहुत पावरफुल है। सुमी का एक गार्डियन कहता है जीशन अब किंग का सामना कैसे करेगा जिसके पास सेमी गोल्डन कोर है। किंग जीशन की इंसल्ट करता है क्योंकि वो उससे डर कर भाग रहा है। किंग भी जीशन की स्पीड से इंप्रेस होता है क्योंकि इतनी स्पीड एक मिड लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की नहीं हो सकती। किंग सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी ये फाइट खत्म करनी होगी। जीशन कहता है कि मुझे एक ही काम अच्छे से आता है और वो है भागना। ये बूढ़ा आदमी मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। किंग उसके पीछे ही होता है और जीशन कहता है कि अब टाइम आ गया है और फिर एक और पिलर टूट जाता है। जीशन बिना टाइम वेस्ट किए की को पकड़कर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी बॉडी पावर से भर जाती है और जीशन अपना नोवा गोस्ट कल्टीवेट कर लेता है। किंग भी फील कर पा रहा है ये एनर्जी लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जितनी है। जीशन घबरा रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ब्लड की एब्जॉर्ब कर ली है और उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी बॉडी फटने वाली है। जून भी ये देखकर समझ जाती है और कहती है कि अगर जीशन ने बाहर की फोर्स को अंदर की फोर्स के बराबर न किया तो अंदर की फोर्स ज्यादा होने पर उसकी बॉडी फट जाएगी। जीशन किंग को फाइट के लिए बुलाता है। किंग फाइट करने के लिए एक्साइटेड होता है और जीशन पर पावरफुल अटैक करता है। जीशन उसकी सारी सोर्स को ब्लॉक कर देता है और फिर किंग इससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है लेकिन वो भी जीशन रोक लेता है। जीशन कहता है कि अगर ये गोल्डन कोर की पावर है तो वो इम्प्रेस नहीं हुआ और कहता है कि वो एक ही अटैक से किंग को खत्म कर देगा। किंग कहता है कि मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ता हूँ। दोनों की स्वॉर्ड टकराती हैं और किंग को समझ नहीं आ रही कि जीशन उसके साथ बराबर कैसे लड़ रहा है। इतना ही नहीं जीशन और पावर लगाकर किंग को पीछे धकेल देता है। जीशन किंग को फाइट के लिए बुलाता है। किंग मान लेता है कि जीशन पावरफुल है और इसे पता है कि अभी भी जीशन अपनी पावर को छुपा रहा है। कोई छुप कर इनकी फाइट देख रहा होता है और अगर किंग ने और फाइट की तो सुमे का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जीशैंग खुश होता है कि किंग चला गया क्योंकि उसे जो की से एनर्जी बूस्ट मिला था वो खत्म हो गया है। तब जीशन कहता है कि जो भी है बाहर आओ। वो आदमी इंप्रेस होता है कि जीशन किंग के साथ बराबर लड़ा था। जून की इस गार्डियन का नाम जैन है और वो जीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पीछा कर रहा था क्योंकि जीशन के पास 5 कीज हैं। जीशन कहता है कि हम एक ही टीम हैं और मिलकर प्रॉब्लम का सामना करेंगे। जीशन जैन से कहता है कि मेरे पास 5 कीज हैं, इसलिए अगली की तुम ले लेना। जीशेंग कहता है कि मुझे अपनी इंजरी सील करनी है, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करो। जीशेंग सोचता है कि जैन सही समय पर आया क्योंकि वो की एनर्जी वेव से किंग को रोक पा रहा था और अब अगर वो सारे सैवेज गोस्ट की पावर भी यूज करता तो किंग को हराना इम्पॉसिबल था। जीशेंग खुश होता है कि इस बैटल से उसकी हाफ डीमन बॉडी स्टेबल हो गई है। जीशेंग को पता है कि वो ये कीज इसलिए एब्जॉर्ब कर पाया क्योंकि उसका ब्लड इंसेस्टर के साथ रिलेशन है। जीशेंग ब्लड इंसेस्टर से कहता है कि वो अगली की जैन को दे दे ताकि जून ब्लड मास्टर ट्रायल जीत पाए। वहां हम देखते हैं कि सोंग का ग्रुप पहली की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि सुमे का ग्रुप एक भी की ना ले पाए। उधर जून सुमे को पकड़ लेती है लेकिन सुमे एक आर्टिफैक्ट की हेल्प से बाहर निकल जाती है। तब एक और पिलर टूटने लगता है और जैन जीशैन को याद दिलाता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया था। जैसे ही की बनती है जीशैन उसे कहता है कि जल्दी से पकड़ लो क्योंकि ये की मेरे पीछे आएगी, लेकिन जैन इसे देख रहा होता है और की जीशैन के अंदर गायब हो जाती है। जैन को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। जीशैन पूरी कोशिश करता है कि वो की को एब्जॉर्ब ना करे। फिर जीशैन की कल्टीवेशन को बढ़ता देखकर जैन समझ जाता है कि जीशैन की इसको छुपा नहीं रहा था बल्कि एब्जॉर्ब कर रहा था। जीशैन को समझ नहीं आती कि की एकदम से कैसे एब्जॉर्ब हो गई। तब जैन इस पर अटैक कर देता है। जैन कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। जीशैन कहता है कि ऐसा नहीं है। उधर सोंग फैमिली के गार्डियंस की को प्रोटेक्ट कर लेते हैं लेकिन तब सोंग के हाथ से की निकलकर उड़ जाती है। उधर जीशैन जैन को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर की एब्जॉर्ब नहीं की, लेकिन जैन उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जीशैन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जीशैन अपनी पावर को समन करता है। जैन समझ जाता है कि जीशैन अपनी पावर्स को छुपा रहा था, लेकिन जैन डरता नहीं है और कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जैन भी अपनी पावर्स को समन करता है। दोनों पावर्स टकराती हैं लेकिन जीशैन ज्यादा पावरफुल होता है और जैन हार जाता है। जैन कहता है कि तुम मुझे मार दो वरना मैं सबको बता दूंगा जो तुमने किया है। जीशैन कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि हम दोनों ही सोंग फैमिली मेंबर्स हैं, और एक बार फिर बताता है कि उसने जानबूझकर की एब्जॉर्ब नहीं की। तब सोंग फैमिली के गार्डियंस की का पीछा करते हैं जो जीशैन के पास जा रही होती है। तब जैन सारी स्टोरी बताता है कैसे बाय सारी कीज को एब्जॉर्ब कर रहा था और वो सबसे कहता है कि कीज को जीशैन के पास ना जाने देना, लेकिन देर हो जाती है और की जीशैन की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाय सोचता है कैसे उसकी बॉडी ने सारी की एब्जॉर्ब कर ली और आखिरी सैवेज गोस्ट भी बनने जा रहा है। सोंग को समझ नहीं आ रही कि कीज गायब कैसे हो सकती हैं। कीज के बिना कोई भी थर्ड राउंड में नहीं जा पाएगा और 7वें पिलर के साथ साथ ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम सब भी यहाँ मारे जाएंगे। तब जीशैन की आंख खुलती है। सुमे कहती है कि कीज के बिना उसका प्लान और भी इजी हो गया है। सोंग सबको ऑर्डर देता है जीशैन को मार दो, और जून को समझ नहीं आ रही ये जीशैन क्या कर रहा है। जीशैन अटैक को डॉज करते हुए बताता है कि उसने जानबूझकर कीज एब्जॉर्ब नहीं की।
सब कह रहे होते हैं आज वो इस डीमन ये को नहीं छोड़ेंगे। जेन जीशेंग की स्पीड से इम्प्रेस होता है। बाय को समझ नहीं आ रही कि हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने जानबूझकर कीज एब्जॉर्ब नहीं की। बाय सबकी सोर्ड्स को वापस फेंककर गायब हो जाता है। जीजेंग कहता है ये अच्छा है कि उसके पास अनडाइंग स्किन है, छोटी मोटी इंजरीज जल्दी से हील हो जाती हैं। तब सब घबराने लगते हैं क्योंकि समय खत्म होने वाला है और 2 घंटे में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जीशेंग को पता है कि दोनों फैमिलीज इसे ब्लेम करेंगी। बाय सोचता है कि वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज नहीं कर सकता, लेकिन अनडाइंग बॉडी की पूरी पावर यूज करने के लिए पहले उसे अपना आखिरी सैवेज गोस्ट कल्टिवेट करके अपनी हाफ डीमन बॉडी को कंप्लीट करना होगा। तब सोंग फैमिली के गार्डियंस जीशेंग को स्वॉर्ड केज अरे में बंद कर देते हैं। सोंग बताता है ये हमारी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और उससे नीचे का कल्टीवेटर बाहर नहीं आ सकता। जीशेंग बताता है कि उसने जान पूछकर कीज एब्जॉर्ब नहीं की, लेकिन सोंग बिलीव नहीं करता और अब जीशेंग की जान लेना चाहता है। जीशेंग बताता है कि मैं भी सोंग फैमिली का हिस्सा हूँ और बताता है कि उसने सोंग फैमिली को धोखा नहीं दिया। सोंग बताता है कि मैंने कभी नहीं माना कि तुम सोंग फैमिली का हिस्सा हो और अब हम सब तभी बच सकते हैं जब तुम मरोगे और तुम्हारी बॉडी से कीज निकलेंगी। तब जून सोंग को रोकती है और बताती है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी दूसरे सोंग फैमिली मेंबर की जान नहीं ले सकता। सोंग को बिलीव नहीं हो रहा कि अभी भी उसकी सिस्टर जीशेंग का साथ दे रही है और पूछता है क्या तुम चाहती हो कि हम सब यहाँ मर जाएं? जीशेंग कहता है कि बाहर जाने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा। सोंग कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो और कीज तुम्हारे पास हैं हम बाहर नहीं जा सकते। वो सब जून की बात नहीं मानते और जीशेंग को मारने के लिए अटैक रेडी करते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा सा अटैक बनाते हैं जिसके प्रेशर से जीशेंग घुटनों पर आ जाता है। सोंग एक पावरफुल ड्रैगन से अटैक करता है जो सबकी पावर से मिलकर बना है। उधर जून सुमे से लड़ रही होती है और जीशेंग की हेल्प नहीं कर पाती। जीशेंग कहता है मैं ये बता कर थक गया हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अब मैं रहम नहीं करूंगा और उनकी सारी की एब्जॉर्ब करके आखिरी सैवेज गोस्ट कल्टीवेट करने लगता है। उधर सुमे जून पर भारी पड़ने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून फाइट पर ध्यान देने की जगह जीशेंग का सोच रही है। सुमे बताती है कि जीशेंग की बॉडी में कुछ है और जून से कहती है कि तुम्हें भी ये बात पता है, अगर जल्द ही जीशेंग को ना रोका तो हम सब इधर मर जाएंगे। तब जून बैरियर को खोल देती है। उधर जीशेंग भी बड़ी मुश्किल से अटैक को रोकता है। सोंग हैरान होता है कि जीशेंग अभी भी ढीठ की तरह अटैक रोक रहा है और उस पर और प्रेशर डालता है। जीशेंग सबको थैंक्स कहता है क्योंकि उसने 10 गोस्ट कल्टीवेट कर लिए हैं। जीशेंग अपनी 10 गोस्ट हेवनली बॉडी को एक्टिवेट करता है। तब स्मोक हटने के बाद जीशेंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सोंग फिर से वही अटैक करता है, लेकिन जीशेंग अपनी डीमन बॉडी से अटैक रोक देता है। सब जीशेंग की पावर को देखकर घबरा रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर जीशेंग ने कितनी पावर छुपा रखी है। सोंग को बिलीव नहीं होता कि जीशेंग ने उसकी ओरिजिन ब्लड सोर्ड को तोड़ दिया। जून सबसे कहती है अगर किसी ने फाइट की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन सोंग अभी भी जीशेंग को मारना चाहता है और सुमे भी अपने गार्डियन से कहती है जीशेंग पर अटैक करो। जीशेंग उन्हें बताता है कि अब वो उन पर रहम नहीं करेगा। सारे एनिमी की लेने के लिए उसका पीछा करते रहे, तब तो कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया और जीशेंग ने बार बार बता चुका है कि उसने जानबूझकर कीज को एब्जॉर्ब नहीं किया। वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की जगह उसकी जान लेना चाहते हैं। जीशेंग कहता है कि जिसमें दम है आकर कीज ले लो। सुमे देखती है कि जीशेंग बाई की तरह फाइट कर रहा है। जीशेंग किसी पर भी रहम नहीं करता और सबको मारने लगता है। तब 2 घंटे पूरे हो जाते हैं और अब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगता है। ग्रेविटी भी खत्म होने लगती है और सबको समझ आ जाती है कि अब उनका अंत पास है। तब जैन मरने से पहले जीशेंग से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी स्टोन की बनने लगती है। जून देखती है कि एक एक करके सारे गार्डियंस ऐसे ही मरने लगते हैं। सुमे बताती है कि ये सब जीशेंग की गलती है क्योंकि उसने सारी कीज एब्जॉर्ब की हैं। अब सुमे एस्केप टोकन की हेल्प से अपने टॉप गार्डियंस को लेकर बाहर निकल जाएगी और अब इसे ब्लड मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जून बताती है ये रूल्स के अगेंस्ट है, कोई भी ब्लड मास्टर टोकन की कॉपीज नहीं बना सकता। सुमे कहती है कि एक बार वो ब्लड मास्टर बन गई तो किसको फर्क पड़ेगा अगर उसने एक छोटा सा रूल तोड़ दिया। सुमे चीटिंग करके अपने टॉप गार्डियन के साथ बाहर जाने लगती है। ये टोकन इसे डायरेक्टली हार्ट चैम्बर में तो नहीं लेकर जाएगा, लेकिन वो ब्लड रोड तक टेलीपोर्ट हो जाएगी। सोंग को सुमे पर गुस्सा आता है, लेकिन वो भी स्टोन बनने लगता है। जून अपने भाई को ऐसे देखकर दुखी होती है और अब वो ब्लड मास्टर ट्रायल हार गई है। जीशेंग कहता है कि ऐसा नहीं है। जून बताती है कि सुमे का ग्रुप चीटिंग करके अगले राउंड में चला गया है। जून कहती है कि अब वो अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएगी और डिसाइड करती है कि वो भी यहीं पर मर जाएगी। जीशेंग की बॉडी भी स्टोन बनने लगती है और वो जून से कहता है कि ब्लड मास्टर बनना तुम्हारा सपना है, वो इतने आगे आकर हार नहीं मान सकती। जीशेंग कहता है कि अगर तुम मेरी वजह से ब्लड मास्टर ना बन पाई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और जून को उसी पोर्टल में जाने का कहता है जिसमें सुमे गई है। जीशेंग की बॉडी भी स्टोन बनने लगती है और वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उधर ब्लड रोड पर सुमे का ग्रुप भाग रहा होता है और फिर जून भी बाहर आ जाती है। सुमे इंप्रेस होती है क्योंकि जून अपनी हाई कल्टीवेशन की वजह से बच गई।
लेकिन फिर अपने गार्डियन से कहती है इसका खेल खत्म कर दो। गार्डियन सुमे से कहते हैं अगर वो इसे हरा ना भी पाए तब भी वो जून को इतनी देर रोक लेंगे जब तक सुमे ब्लड क्रिस्टल नहीं ले लेती। सब मिलकर जून पर अटैक करते हैं। जून इनके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो लोग नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं और जून को पकड़ लेते हैं। किंग कहता है कि वो जून को आसान मौत देगा, लेकिन उसका अटैक जीशैन रोक लेता है जो पता नहीं कहाँ से आया है। जीशैन को देखने के बाद जून को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता। जीशैन कहता है कि अभी बातों का समय नहीं है, तुम आगे जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ। किंग कहता है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा। सब एक साथ अटैक करते हैं। जीशैंग अपनी गोस्ट बॉडी से उन्हें रोकता है। किंग कहता है कि पहले तुम बच गए थे क्योंकि सुमे का प्लान खराब हो जाता, लेकिन अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तब दोनों लड़ने लगते हैं। किंग नोटिस करता है कि कीज को अब्जॉर्ब करने के बाद जीशैन की पावर बढ़ गई है, लेकिन किंग अभी भी जीशैन पर भारी पड़ रहा होता है। जीशैंग भी हार नहीं मानता और किंग को पीछे धकेल देता है। तब किंग की सोर्ड जीशैंग के शोल्डर में घुस जाती है, लेकिन ये जीशैंग का प्लान होता है। उसका अटैक खाने के बाद जीशैंग अनडाइंग बॉडी की पावर से किंग का हाथ तोड़ देता है। किंग को समझ आ जाती है कि जीशैन में कुछ तो अजीब है। किंग सबसे कहता है सब मिलकर एक साथ जीशैन पर अटैक करो। जीशैंग सोचता है कि वो अपनी अनडाइंग पावर को यूज करने के बाद भी मुश्किल से इनका अटैक ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अब उसके एनिमीज एक साथ ट्रेयर्स की हेल्प से उस पर अटैक कर रहे हैं। तब सब बहुत सारी स्पिरिट डिफाइंड सोर्स को देखकर शॉक होते हैं और जीशैंग आखिरकार अपनी हेवन रीचिंग पर्पल की टेक्निक यूज करता है। वू को समझ आ जाती है कि ये आदमी जीशैंग नहीं है, लेकिन देर हो जाती है और बाय उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि ये कौन है। तब बाय अपना की कॉल्ड्रन समन करता है और किंग को समझ आ जाती है कि ये स्पिरिट स्ट्रीम की टेक्निक है। किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन बाय एक हाथ से इसे रोकता है और दूसरे हाथ से जानियान पर अटैक करके उसे हरा देता है। जानियान को समझ आ जाती है जिसे वो जीशैंग समझ रहे थे वो असल में स्पिरिट सेक्टर का एल्डर बाय है। किंग को गुस्सा आता है कि स्पिरिट सेक्टर की ब्लड स्ट्रीम सेक्टर में आने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे पता है कि बाय ने कई बार अपने से पावरफुल कल्टीवेटर्स को हराया है। किंग कहता है कि अब वो भी पीछे नहीं रह सकता, और तब किंग अपना गोल्डन कोर कंप्लीट करने लगता है। बाय उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन किंग बताता है कि तुम सिर्फ मिड लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। बाय स्पिरिट सेक्टर और ब्लड सेक्टर की टेक्निक को मिलाकर अटैक करता है, लेकिन किंग इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। बाय कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास गोल्डन कोर है मैं फिर भी तुम्हें हरा लूंगा। बाय अपनी हेवन रीचिंग आई की हेल्प से देखता है कि किंग का गोल्डन कोर किधर है, और एक ही पावरफुल अटैक से उसका गोल्डन कोर तोड़ देता है और किंग फाइनली हार जाता है। बाय बताता है कि ये सच है कि वो स्पिरिट सेक्टर से है, लेकिन ब्लड सेक्टर भी उसका घर है, लेकिन ये बात तुम जैसे को समझ नहीं आएगी। ब्लड एंसेस्टर बाय से कहता है कि वो जब तक चाहे ब्लड सेक्टर में रह सकता है। उधर सुमे शौक होती है कि जून उसके पीछे कैसे आ गई और सोचती है कि उसके गार्डियन किसी काम के नहीं है। सुमे के पास फाइट करने का समय नहीं है, इसलिए वो जून को एक आर्टिफैक्ट से अरे में बंद कर देती है। जून को समझ आ जाती है इस अरे में मेरी पावर कम हो गई है और सुमे की पावर बढ़ गई है। सुमे भी ये बात उसे बताती है कि इस अरे में जून की पावर कम और उसकी ज्यादा हो गई है। जून उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। सुमे शौक होती है कि जून अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके लाइफ एसेस यूज कर रही है। जून सुमे को एक पावर से पीछे धकेल देती है। सुमे को लगता है कि जून पागल हो गई है और फिर इसे एक और सील में ट्रैप कर देती है। इस बार सुमे ने नेसेंट स्टेज जितनी पावरफुल सील यूज की है। जून को समझ आ जाती है कि वूजी ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। जून कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब सोंग फैमिली को पता चलेगा तो वो चुप रहेगी। सुमे जून को कहती है बात की बाद में देखेंगे, और ट्रायल कंप्लीट करने जाती है। तब जीशैंग आकर बैरियर को तोड़ता है, लेकिन जून बताती है कि कोई फायदा नहीं है, अपनी एनर्जी बचाओ क्योंकि ये बैरियर नेसेंट स्टेज का है। जीशैंग उसे कहता है कि हार मत मानो, लेकिन जून कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तब जून उसे कहती है अब एक ही रास्ता है, और जीशैंग को कुछ देने लगती है। ये ब्लड मास्टर की है और बताती है कि सोंग फैमिली को बचाने का एक ही रास्ता है, अब तुम्हें ब्लड मास्टर बनना होगा। जीशैंग को समझ नहीं आती कि वो कैसे ब्लड मास्टर बन सकता है। जून कहती है कि अभी के लिए ट्रायल को जीतना इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं सब संभाल लूंगी। तब एक लाइट बीम से पता चलता है कि सुमे चैम्बर में जा चुकी है, और जून जीशैन से कहती है जल्दी करो, अब सोंग फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। जीशैन कहता है कि तुम घबराओ नहीं। अंदर हार्ट चैम्बर की वेन्स एक भूल भुलैया की तरह होती हैं। जीशैन को नहीं पता कि किस साइड जाना है, लेकिन तब एक वही आवाज उसे बुलाती है और फिर एक रेड सिल्क उसे रास्ता दिखाती है। सुमे भी सेंस कर लेती है कि कोई और हार्ट चैम्बर में एंटर हो चुका है। तब वो जीशैन पर अटैक करती है, लेकिन मिस कर देती है। उसे बिलीव नहीं होता कि जीशैन इतने आगे कैसे आ गया। सुमे को समझ आ जाती है कि जून ने जीशैन को ब्लड मास्टर टोकन दिया है। जीशैंग बताता है कि सुमे चीटिंग करके आगे आई है और वो ब्लड मास्टर बनना डिजर्व नहीं करती। सुमे कहती है कि तुम भी दूध के दूल्हे नहीं हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्लड मास्टर बनना डिजर्व करते हो।
सुमे पावरफुल आर्टिफैक्ट की हेल्प से जीशैन को रोकती है। तब जीशैन गूस्टली बॉडी यूज करके बाहर आ जाता है और अपने हेवनली विंग्स की हेल्प से सुमे के पास से गुजर जाता है और फिर अंदर हार्ट चैम्बर को देखकर बाय हैरान होता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे ब्लड क्रिस्टल दिखता है। तब सुमे आकर ब्लड क्रिस्टल लेने लगती है, लेकिन तब सुमे उस मैजिक कंट्रोल से बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं कहाँ हूँ। तब वो अपने गोल्डन क्रिस्टल से जीशैन का अटैक रोकती है। तब क्रिस्टल गिर जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। सुमे एक पावरफुल अटैक रेडी करती है, लेकिन तब बाय इस अटैक को पहचान लेता है। ये स्पिरिट सेक्टर की फ्लाइंग इमोर्टल स्वॉर्ड है जो उसकी दोस्त फे यूज करती थी। बाय बिलीव नहीं करता कि ये फे है और अपने हाथ से स्वॉर्ड को रोक देता है। बाय उससे पूछता है ये स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक उसने कहाँ से सीखी, लेकिन सुमे को लगता है कि जीशैन पागल हो गया है और पूछती है कौन सी स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक। तब सुमे फ्लैश क्रोयन टेक्निक से बाय की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। जीशैन को समझ आ जाती है कि ये फे नहीं हो सकती, क्योंकि फे कभी भी अपने एनिमी पर भी इतना घटिया अटैक यूज नहीं करेगी। तब सुमे देखती है कि जीशैन ब्लड क्रिस्टल लेने लगा है। सुमे का गोल्डन क्रिस्टल इसे ऑर्डर देता है कि जीशैन को खत्म कर दो। सुमे गोल्डन क्रिस्टल की हेल्प से जीशैन को पीछे खींचने लगती है। जीशैन भी अपनी पावर यूज करता है, लेकिन सुमे अपना सीक्रेट मूव यूज करने लगती है जो उसने अभी तक यूज नहीं किया था। जीशैन देखता है कि इस हाथ की पावर सुप्रीम ब्लड सोर्स से भी ज्यादा है। इससे पहले सुमे अपनी टेक्निक यूज करती, जीशैन अपनी हेवनली विंग की हेल्प से सुमे के पास जाकर थ्रोट लॉक मूव यूज करता है। सुमे इस अटैक को पहचानती है और फिर सुमे का मास्क टूट जाता है। बाय पहचान लेता है ये फे है और अपने अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को तोड़ देता है, लेकिन फे का अटैक जीशैन को लग जाता है और इसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फे जीशैन को पकड़ लेती है और सोचती है कि ये सब कैसे हो गया। जीशैन अपनी दोस्त को बताता है कि उसने मास्क पहन रखा है। फे रोने लगती है और कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम मेरे बाय हो। बाय कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और अब मैंने देख लिया है कि तुम ठीक हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाय कहता है तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती और फिर मरने लगता है। फे उसे ऐसे मरने नहीं देना चाहती और उस पर एक एबिलिटी यूज करती है। गोल्डन क्रिस्टल में से एक आवाज उसे बताती है कि फे की बॉडी थक गई है और उसने अगर और स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की तो उसकी जान भी जा सकती है। क्रिस्टल को लगता है कि बाय फे को उसका गोल पूरा नहीं करने दे रहा और बाय पर अटैक करता है। फे वो अटैक खा लेती है। क्रिस्टल बताता है अगर मास्टर को पता चला तो वो फे को नहीं छोड़ेगा। फे कहती है कि वो बाद में अपने फादर से माफी मांग लेगी। क्रिस्टल सिर्फ मिशन पूरा करना चाहता है और बाय पर अटैक करता है, लेकिन फे अटैक को रोकती है। फे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है और बाय से कहती है कि वो एक ही चीज चाहती है कि बाय खुशी खुशी जिए। फे के पास जो भी पावर होती है उसकी हेल्प से वो कुछ बनाती है जिससे बाय की लाइफ बचा पाएगी। फे ने सोचा नहीं था कि वो फिर से बाय को देख पाएगी और वो बाय से सॉरी कहती है कि वो इस तरह आखिरी बार मिल रहे हैं। तब बाय आंखें खोलता है और फे से कहता है कि वो उसके लिए कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम ना करे। फे नहीं रुकती और हम देखते हैं कि बाय का थोड़ा सा ब्लड क्रिस्टल को टच करता है। ब्लड क्रिस्टल रिएक्ट करने लगता है और बाय की बॉडी में चला जाता है। फे को समझ आ जाती है ना सिर्फ बाय का हार्ट ठीक हो गया है, साथ में ये इसकी बॉडी के साथ मिल गया है, ऐसे जैसे ये इसी का हार्ट हो। तब बाय आंखें खोलता है और फे को पास बुलाता है, लेकिन फिर कोई फोर्स इसे खींचने लगती है। बाय बताता है कि ब्लड एंसेस्टर उसे बुला रहे हैं और फे से कहता है कि वो उसका वेट करे। बाय के जाने के बाद फे सोचती है कि वो जितना बाय के पास रहेगी बाय उतनी ही प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तब फे अपने मार्क को टच करके अपनी सारी मेमोरी सील कर देती है। उधर बाय सोच रहा होता है कि वो फे को ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहता। तब एक आवाज़ बाय को कंग्रेचुलेशन कहती है कि उसे जो चाहिए था मिल गया है। तब हमें दिखाया जाता है कि सेकंड राउंड में क्या हुआ था। बाय कहता है कि वो ऐसे नहीं मार सकता और वो नहीं चाहता कि और कोई भी मरे। तब उसी समय ब्लड एंसेस्टर ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और उसे बचा लिया था और अब बाय वही चीज़ फील कर रहा है जब वो पहली बार ब्लड सेक्टर में आया था। ट्रायल के बाय डिसेबल शॉक होते हैं क्योंकि उनकी कल्टीवेशन रुक गई है और उनकी ब्लड की उनकी बॉडी से निकलने लगती है। पैट्रियार्क्स बताते हैं कि जो भी ट्रायल को जीतता है उसका फेस ट्रायल खत्म होने के बाद सामने आता है, लेकिन पहले कभी इतना बड़ा ब्लड क्लाउड नहीं बना। तब सॉन्ग पोर्टल से बाहर आता है। उसे आखिरी पल जो याद था तब वो स्टोन बन गया था। पैट्रियार्क जानना चाहते हैं कि ट्रायल कौन जीता। सॉन्ग को याद आता है कि सुमे ने उन्हें हरा दिया था। तब जून बाहर आती है और अपने भाई को जिंदा देखकर इमोशनल हो जाती है। सॉन्ग पूछता है कि कौन जीता। वूजी कहता है कि अगर जून नहीं जीती इसका मतलब सुमे जीत गई है, लेकिन तब सुमे भी बाहर आ जाती है और होश में नहीं होती। किसी को भी समझ नहीं आ रही कि अगर दोनों ब्लड मास्टर कैंडिडेट हार गए हैं तो फिर ब्लड क्रिस्टल किसने लिया है। जून को समझ आ जाती है कि ब्लड मास्टर कौन है, लेकिन तब कुछ होने लगता है। सारे डिसाइपर इसके प्रेशर से घुटनों पर आ जाते हैं। पैट्रियार्क्स बताते हैं कि ब्लड क्रिस्टल मिडल पीक की इनहेरिटेंस है और ये जो प्रेशर वो फील कर रहे हैं एक ब्लड मास्टर का है। तब सब जीशैंग का फेस देखकर शॉक होते हैं। उधर बाय एंसेस्टर को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है।
बाय जानना चाहता है कि उसका ब्लड एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है और तब ब्लड एंसेस्टर कहता है अब वो उसके साथ अपनी आखिरी मेमोरी शेयर करेगा। बाय देखता है ये अनडाइंग पावर का पहला स्क्रॉल है जो वो सीख चुका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर सेकंड स्क्रॉल सामने आता है, ये सेम ही है, लेकिन तब एंसेस्टर बाय को अनडाइंग पावर का तीसरा स्क्रॉल अनडाइंग टेंडन दिखाता है। इसे प्रैक्टिस करने के बाद इसके मसल्स भी खुद ही हील हो जाएंगे और हर मसल को ट्रेन करने पर लाइफ 10 साल इंक्रीज हो जाएगी। चौथा स्क्रॉल भी सामने आता है, अनडाइंग बोन, जिसे प्रैक्टिस करने पर इसकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद आखिरी स्क्रॉल जो कि अल्टीमेट टेक्निक है, अनडाइंग ब्लड। अनडाइंग स्किन बायर की बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। अनडाइंग फ्लैश इंजर होने के बाद हील हो जाएगा। अनडाइंग बोन्स पावरफुल बॉडी को सपोर्ट करेंगी और अनडाइंग ब्लड जो कि पावर का सोर्स बनेगा। बाय को समझ आ जाती है कि अब उसे कंप्लीट अनडाइंग टेक्निक मिल गई है। बाय को वो मेमोरी दिखती है जिस दिन एंसेस्टर रिवर में गिरा था। एंसेस्टर को सिर्फ एक ही चीज़ की फिक्र थी कि कोई इसकी अनडाइंग पावर इनहेरिट कर पाए। बाय इनहेरिटेंस लेने के लिए रेडी है और एंसेस्टर को इनहेरिटेंस देने के लिए थैंक्स कहता है। तब बहुत सारी पावर इसकी बॉडी में जाने लगती है। एंसेस्टर बाय को बताता है एक बार बाय सारे अनडाइंग स्क्रॉल मास्टर कर ले तो इस वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसे मार पाएंगे। इनहेरिटेंस कंप्लीट होने के बाद बाय सारे ब्लड सेक्टर वालों को देख पा रहा है। सुमे का फादर उसे कहता है साइड पर चलो बात करनी है। बाय हैरान होता है कि वो ब्लड सेक्टर की सारी जिंदा चीज़ों को सेंस कर पा रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे सब बाय की कल्टीवेशन एब्जॉर्ब करके जिंदा रह रहे हैं। बाय को समझ आ जाती है अब वो दूसरा ब्लड एंसेस्टर बन गया है। बाय सोचता है कि कैसे वो सिर्फ इटर्निटी का रेलिक लेने आया था लेकिन ब्लड मास्टर बन गया। उसे समझ आ जाती है कि उस मिस्टीरियस बूढ़े आदमी को पता था कि ऐसा ही होगा और सोचता है कि वो उस आदमी की पावर को इमेजिन भी नहीं कर सकता। बायर पैट्रियार्क्स कहते हैं कि हम किसी एक के हाथ में ब्लड सेक्टर का कंट्रोल नहीं दे सकते। वो सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर करते हैं ब्लड डीमन ज़ीशैंग को पकड़ो। ज़ीशैंग को पैट्रियार्क का अटैक लग जाता है और फिर बहुत सारे डिसाइपल्स इसे घेर लेते हैं। बाय को पता है कि उसके पास ब्लड एंसेस्टर की पावर है लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर वो सारे पैट्रियार्क से नहीं लड़ पाएगा। ज़ीशैंग को समझ आ जाती है अगर उसे ब्लड सेक्टर में जिंदा रहना है तो किसी को भी पता ना चले कि उसके पास ब्लड एंसेस्टर की पावर है। तब बाय को एक इम्पोर्टेंट काम याद आता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वूजी कहता है कि वो कई सालों से एक परफेक्ट प्लान बना रहे थे लेकिन फेल हो गया और अब हम कभी भी सोंग फैमिली से आगे नहीं निकल पाएंगे। सुमे एक और चांस मांगती है लेकिन वूजी से याद दिलाता है उन्हें जो चांस मिला था उसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी थी। तब वूजी बताता है कि 800 साल पहले क्या हुआ था। वूजी ने 9वीं टाइड से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ सेंस की थी। ये पावर उस स्पिरिट की थी जो बाय को अबिस में मिली थी। उस लड़की ने वूजी से पूछा था क्या तुम हेवनली वेन की पावर चाहते हो। उस लड़की को पता था कि वो पावर कैसे मिलेगी लेकिन वूजी हेवनली वेन नहीं ले पाया और इस राज को छुपाने के लिए उसने अपने और दूसरे सेक्टर के सारे डिसाइपल्स को मार दिया। वूजी ने दू फैमिली के लिए सोंग फैमिली को ये सीक्रेट दिया जिसके बदले सुमे को ब्लड मास्टर बनने का चांस मिला। सुमे अपने फादर से माफ़ी मांगती है लेकिन वूजी कहता है कि अब सॉरी करने का क्या फ़ायदा और पूछता है कि बताओ ट्रायल में क्या हुआ था। लेकिन जब सुमे याद करने की कोशिश करती है तो वो पैनिक होने लगती है और सोचती है मैं कौन हूँ। तब वूजी सुमे को गिरने से बचाता है और उसे समझ आ जाती है कि एक पावर ने सुमे की मेमोरीज को सील कर दिया है। वूजी नेसेंट सोल स्टेज पर है लेकिन वो भी पहले ये सुमे की बॉडी में सेंस नहीं कर पाया। बाहर गार्ड्स ज़ीशैंग से कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तब ज़ीशैंग अंदर आ जाता है और वूजी सुमे से पूछता है कि तुम्हारे और ज़ीशैंग के बीच में क्या हुआ था। सुमे को बस इतना याद है कि ज़ीशैंग उसके साथ हार्ट चैम्बर में आया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। वूजी कहता है कि तुम्हें अपनी मेमोरी लॉस को सीक्रेट रखना होगा और फिर कभी तुम ज़ीशैंग से नहीं मिल सकती। ज़ीशैंग कहता है कि वो बस सुमे से बात करना चाहता है लेकिन पैट्रियार्क ऑर्डर देते हैं कि ज़ीशैंग को बाहर निकालो। ज़ीशैंग को समझ नहीं आ रही कि पैट्रियार्क उसे सुमे से क्यों नहीं मिलने दे रहे और सोचता है कि पैट्रियार्क ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि सोंग और दू फैमिली में लड़ाई चल रही है। तब पैट्रियार्क वूजी बाहर आता है और गुस्से में ज़ीशैंग से कहता है कहा ना तुम सुमे से नहीं मिल सकते। वूजी को नहीं पता कि ट्रायल में क्या हुआ है और ज़ीशैंग ब्लड मास्टर बन गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब चाहे मेरे घर आ सकता है। ज़ीशैंग इतने प्रेशर के बाद भी खड़ा होने की कोशिश करता है और वूजी से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई सोंग फैमिली से है तो मुझे और सुमे से मिलने से क्यों रोक रहे हो। ज़ीशैंग वूजी पर अटैक करता है लेकिन पैट्रियार्क बताता है कि ज़ीशैंग को अपनी पावर पर बहुत घमंड है और ज़ीशैंग को पीछे धकेल देता है। वूजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ब्लड मास्टर बन गए हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता और अपना हाथ हिलाता है जिससे ज़ीशैंग का अटैक रुक जाता है। ज़ीशैंग कहता है कि सुमे तुम्हारी स्लेव नहीं है जो तुम उसे किसी से मिलने से रोक सको। ज़ीशैंग अपनी पावर को समन करता है लेकिन वूजी इस पावर को इजीली रोक देता है। ज़ीशैंग कहता है कि वो सुमे को एक बार देखना चाहता है। तब पैट्रियार्क उसे मारने के लिए एक अटैक रेडी करता है लेकिन सुमे आकर कहती है कि मैं ज़ीशैंग से मिलूंगी या नहीं ये मेरा डिसीजन है। वूजी चला जाता है और सुमे उसे कहती है जो हम सुन नहीं पाते लेकिन ये सुनकर ज़ीशैंग शॉक होता है।
तब हम देखते हैं कि जी शैंग बारिश में घूम रहा होता है और उसे सुमे के वर्ड्स याद आते हैं। सुमे कहती है कि उसे याद नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो भी था अब से ख़त्म हो गया है और वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। जी शैंग सुमे की बातों से हर्ट होता है, लेकिन उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए चला जाता है। सुमे को समझ नहीं आती कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। बाद में जी शैंग बहुत ज़्यादा पीता है और सोचता है कि सुमे उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। जी शैंग को पता है कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन जी शैंग चाहता है कि वो उसे बताए ताकि दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। जी शैंग और पीने वाला होता है, लेकिन जून उसे रोकती है और पूछती है क्या तुम इतना पीकर मरना चाहते हो। जून को नहीं पता कि उसके और सुमे के बीच में क्या हुआ है। उसे खुद को संभालना होगा, दोनों सेक्टर के बीच वार होने वाली है। जी शैंग उसे इग्नोर करते हुए और पीना चाहता है, लेकिन जून से एक चांटा मारती है और याद दिलाती है कि अब वो मिडिल पीक का ब्लड मास्टर है। अगर उसने खुद को ना संभाला तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसेबल्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। जी शैंग कहता है वार होनी ही नहीं चाहिए, दोनों साइड पर लोग मरेंगे और वार में कभी भी कोई नहीं जीतता, वार से दोनों साइड का घाटा ही होगा। जून कहती है ये डिसीजन तुम नहीं ले सकते और अगर वो छुप कर रहना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन फिर वो उन्हें मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाए जिनकी वो केयर करता है। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो उसे स्ट्रॉन्ग बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जून बताती है कि पैट्रियार्क ने तुम्हें बुलाया है और 3 दिन का टाइम दिया है, अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ कर डिसाइड करना वरना बाद में पछताओगे। 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जी शैंग अब ठीक लग रहा है। पैट्रियार्क सोंग बताता है कि जी शैंग ने ब्लड मास्टर बनकर क्राइम किया है, सिर्फ जून और सुमे ही ब्लड मास्टर के कैंडिडेट्स थे। जी शैंग बताता है कि कैसे उसे एंसेस्टर की अप्रूवल मिली, इसलिए उसे ये स्टेटस मिलना चाहिए। ये सुनकर पैट्रियार्क को गुस्सा आता है और जी शैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्लड मास्टर बनने के बाद जो चाहो कह सकते हो। पैट्रियार्क सोंग बताता है कि एक ब्लड मास्टर बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल पीक की सारे डिसेबल्स की जान तुम्हारे हाथ में होगी। जी शैंग बताता है कि मैंने माना कि मेरी कल्टीवेशन कम है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और एक दिन सबसे आगे निकल कर दिखाऊंगा। पैट्रियार्क उस पर प्रेशर डालना बंद नहीं करता। जी शैंग बताता है कि वो इस पोजीशन पर आकर उन्हें प्रोटेक्ट करेगा जिनकी वो केयर करता है। जी शैंग कहता है कि अगर उसे ब्लड मास्टर का टाइटल ना मिला होता तो ठीक था, लेकिन अब उसे ये चांस मिला है तो वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। थोड़ा सोचने के बाद पैट्रियार्क जी शैंग की स्पीच सुनकर खुश होता है। जून जी शैंग को देखने जाती है। पैट्रियार्क जी शैंग को हील करते हुए बताता है कि मिडिल पीक का ब्लड मास्टर बनने का मतलब है कि वो वार में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। पैट्रियार्क उसे समझाना चाहता है कि उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि जी शैंग ब्लड मास्टर बन रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी शैंग को देखकर पैट्रियार्क को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं और वो जी शैंग को अडॉप्ट करना चाहता है। जी शैंग को पता है कि इससे इसे बहुत फायदा होगा। जून कहती है कि जवाब दो और जी शैंग ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जी शैंग कहता है कि मेरी कल्टीवेशन कम है, लेकिन मैं मिडिल पीक की सॉर्ड बनकर इसे हमेशा एनिमी से प्रोटेक्ट करूंगा। इस बात से पैट्रियार्क खुश होता है और जी शैंग की प्रोटेक्शन के लिए इसे ब्लड लैंप देता है। ये आर्टिफैक्ट कोर फॉर्मेशन का अटैक रोक पाएगा। पैट्रियार्क बताता है कि 3 दिन में ब्लड मास्टर की सेरेमनी पर यह सब कुछ अनाउंस किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबा दो।